मुझे एक छोटा सा शार्ट आउट देना है टू द कम्युनिटी आई एम बिल्डिंग फॉर द लाइक माइंडेड पीपल। हम जैसे जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे है, हम जैसे जो टीनेजर्स है फ्रॉम द एज ऑफ 16 15 टिल द एज ऑफ, वैसे तो लिमिट नहीं है लेकिन वी विल कंसीडर अंडर 25। देयर आर पीपल लाइक अस जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे है, जो खुद पे काम कर रहे हैं, जो खुद पे अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स पे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक कम्युनिटी, वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक ग्रुप जिस पे हम बार बार जाके ये बातें डिस्कस कर सके, जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों के बारे में सीख सके, शेयर कर सकें, है ना। हमें बस सीखना नहीं, हमें शेयर करना है। सो फॉर दैट ग्रुप, फॉर दैट पीपल, क्योंकि ये मैंने खुद रियलाइज़ किया जब मैं कॉलेज में हूँ अभी फ्रॉम लॉकडाउन, दैट इज़ 2020, अराउंड 2021 में जब मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी चालू किया और अभी कंटिन्यू हो रहा है। सो देयर आर पीपल, है ना, लोग ऐसे हैं, मेरे खुद दोस्त ऐसे हैं, वी आर स्कैटर्ड, लेकिन कुछ या एक सिटी में, कोई अलग सिटी में। तो वी हैव पीपल बट वी डोंट टॉक अबाउट इट दैट मच, है ना, अगर हम बात करते हैं जनरली। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट वी आर नॉट एवरेज पीपल, वी आर नॉट एवरेज स्टूडेंट्स, वी आर बिल्डिंग आवरसेल्व्स, वी आर वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स। हमें कुछ जो मेजोरिटी चीज़ें जो लोगों को पसंद है, हमें वो नहीं पसंद। हमें रोज़ बाहर का खाना, हमें रोज़ पार्टी करना, हमें रोज़ कुछ डिजेनरेट एक्टिविटीज़ करना नहीं पसंद। वी एन्जॉय डिफरेंट थिंग्स विच आर नॉट नॉर्मल देन अदर्स, है ना। तो ऐसे कम्युनिटीज़ अब तक इंडिया में नहीं है, ऐसे कम्युनिटीज़, ऐसे ग्रुप्स, ऐसे सेफ प्लेसेस अब तक नहीं है फॉर दैट काइंड ऑफ पीपल, हमारे जैसे लोगों के लिए। So it's an initiative from me, it's an initiative from my friends as well. अभी ये लिंक मैं मेरे ये वीडियो के नीचे नहीं डालूंगा बिकॉज इट्स अंडर प्रोग्रेस, है ना, वो हम बिल्ड कर रहे हैं, वी आर बिल्डिंग नाउ। और वो लिंक तुम्हें मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तुम जो चैनल का ऐसे प्रोफाइल रहता है वहाँ पे एक ऐसे लिंक्स का ऑप्शन रहता है, और लिंक्स पे तुम क्लिक करोगे तो वहाँ पे तुमको अलग अलग लिंक्स दिखेंगे, जैसे इंस्टाग्राम रहता है ऐसे अलग अलग, तो उसमें मेरा जो कम्युनिटी है उसका भी डाल दूंगा। अदर देन डैट, अगर तुम्हें कोई एक स्पेसिफिक जो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, जो कि कम्युनिटी के अंदर भी आएगा, दैट इज़ अ कोर्स दैट इज़ ऑफ डिसिप्लिन एंड फोकस। मैं खुद अपने आप को काफ़ी डिसिप्लिन एंड फोकस मानता हूँ। आई हैव रीड मेनी बुक्स, आई हैव फॉलोड अ रूटीन, मिलिट्री रूटीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो यू कैन चेक ऑन। आज का टॉपिक है द 80-20 रूल, the 80% या फिर 20% split rule, that is also called as Pareto principle। अब ये क्या है? तो सबसे पहली बात कि this was claimed था या फिर this was firstly brought up by विल्फ्रेडो परेटो, that is, हाँ सही है, विल्फ्रेडो परेटो। अब ये रूल है, ये बोलता है कि only 20% is responsible for the 80% of work। अब ये इज यूनिवर्सली ट्रू, है ना। अभी इट्स नॉट परफेक्ट 20%, इट्स नॉट परफेक्ट 80%, लेकिन द बेसिक आइडिया ऑफ दिस प्रिंसिपल इज कि अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ इनपुट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजोरिटी 80% ऑफ द आउटपुट। अभी इसने काफ़ी सारे अलग अलग सर्वे से, अलग अलग रिसर्च से ये पता किया है कि ये ऑलमोस्ट हर जगह पे एप्लीकेबल है ना। अभी हमारे केस में ओनली 20% ऑफ एफर्ट्स, अगर हम कुछ, है ना, एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं अगर एक मेरा डे है फ्रॉम डे 1, अगर मैं मेरा रूटीन बताता हूँ, मैं सवेरे उठ रहा हूँ, मैं सवेरे बुक्स पढ़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, है ना, वर्कआउट कर रहा हूँ, सो ओनली 20% इज मैटर, अदर 80% जो रहता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 20% आउट द आउटपुट, है ना। अगर हम जिम जा रहे हैं ना, हम जिम में अगर 4 घंटा लगा रहे हैं, लेकिन 4 घंटे में से ओनली हाफ आवर, ओनली 40 मिनट्स 50 मिनट्स इज व्हाट्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ योर गेन्स, है ना। तुम जो इनिशियल तुम्हारे जो रेप्स रहते हैं, तुम इनिशियल जो, है ना, ओवरलोड करके अपने मसल्स को प्रोग्रेस कर रहे हो, है ना, दैट इज वेरी स्मॉल इनपुट, वो 20% इनपुट है, दैट इज बिल्डिंग योर एक्चुअली मसल। बाकी तो तुम्हारे स्टिमुलस तुम दे रहे हो बॉडी को, है ना, दैट 80% अनदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 20% प्रोग्रेस। ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला, अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट में देखें तो 20% ऑफ वॉट वी आर डूइंग, जैसे हम कुछ, दैट 20%
इज हम जो एक्चुअल में प्रोग्रेस कर रहे हैं खुद को, है ना, जो हम इंक्रीज कर रहे हैं हमारे लेवल को, हम वी आर नॉट मेंटेनिंग, वी आर इंक्रीजिंग. सो दैट इज द रूल, है ना. और ये हमको फॉलो करना है, हमें उसको यूज करना है ना. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक वीडियोस में देख रहा होता कि हाउ टू बिल्ड योर यूट्यूब चैनल, है ना. अभी काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट वेज इज टू अपलोड डेली, है ना. जितना ज़्यादा बल्क रहेगा उतना ज़्यादा तुम्हारे चांसेस है व्यूज़ बढ़ने के, तुम्हारे चांसेस है ऑफ गोइंग वायरल. लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर हम रोज़ अगर अपलोड कर रहे हैं, सो मोस्ट ऑफ दैट बल्क इज वेस्टेड, है ना. मोस्ट ऑफ दैट जो कि 80% पार्ट है, दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर 20% ऑफ द आउटपुट, जो कि इतना ऑब्वियसली मैटर करता है, लेकिन नॉट एट दिस पॉइंट. सो रैदर देन अपलोड 3 times a week, अपलोड 2 to 3 times a week, जिसमें तुम 100% एफर्ट डाल रहे हो, है ना. जिसमें तुम तुम्हारा पूरा फोकस डाल रहे हो, तुम्हारा एक्चुअल में यू आर क्रिएटिंग वीडियो विद अ पर्पस, क्रिएटिंग वीडियोज विद अ मोटिवेशन, विद अ, है ना, क्लियर गोल है तुम्हारा. इट्स नॉट जस्ट एट द सेक ऑफ क्रिएटिंग वीडियो कि हाँ जस्ट बना रहे इसलिए. अभी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इट्स वेरी फोकस, इट्स वेरी पर्पसफुल, है ना. मुझे तुमको एक्चुअल में बेटर करना है, मुझे तुमसे एक्चुअल में जो मैं एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है ना. इट्स नॉट जस्ट एट द सेक ऑफ कि मुझे 7 वीडियोस एक वीक में बनाना तो मैं कुछ भी करके बना दूँ, वैसा नहीं है ना. सो दैट 20% जो हम कर रहे हैं, 20% जो हम इनपुट दे रहे हैं, द मोस्ट एफर्टफुल, द मोस्ट इफेक्टफुल जो हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80%, है ना. तो इसको डाइट पे भी ले सकते हो तुम. अगर तुम्हारे डाइट में तुम इफ़ यू आर बल्किंग, है ना, तुम काफ़ी सारा कुछ खाते हो, है ना. तुम पीनट बटर, ओट्स, चिकन एंड राइस एंड ये वो सब कुछ खाते हो, द 20% इज वॉट मैटर्स, है ना. तुम अगर बाकी सब कुछ खा रहे हो दैट इज जस्ट फॉर कैलोरीज, लेकिन जो तुम्हारा 20% है दैट इज एक्चुअली बिल्डिंग योर सेल्फ, है ना. सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट जो मुझे शेयर करना था. अभी मुझे पता है दिस वीडियो इज़ वेरी डीप इन माई यूट्यूब प्रोफाइल, क्योंकि ये काफ़ी, है ना, मेरा प्रोफाइल अभी नया नया है ना. और ये लोग ज़्यादा देख नहीं पाएंगे, लेकिन दिस इज़ अ टॉपिक जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है. काफ़ी मैं इसको यूज़ करता हूँ, इसको काफ़ी सोचो तुम कि हर एक चीज़ में ये पॉसिबल है, हर एक चीज़ में एप्लीकेबल है. तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं ऐसे टॉपिक्स बार बार रिपीट हो सकते हैं. अगर तुम ये पहले देख रहे हो, तुम्हें बाद में देख रहे हो, ऐसे टॉपिक्स हो तो बोलेगा कि सेम टॉपिक से तो बार बार आ रहा है, लेकिन इट्स रीज़न, है ना, मैं बार बार सेम टॉपिक्स पे लाऊंगा. जैसे मैंने बोला कि देयर इज़ अ कम्युनिटी, मैं कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ. सो यू कैन चेक इन. ये कुछ टाइम के लिए फ्री रहेगा, क्योंकि वी आर बिल्डिंग आवरसेल्व्स टू, है ना. हम दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस. सो विल बिल्ड आवरसेल्व्स, वी विल गेट योर फीडबैक, विल गेट योर एक्सपीरियंस, और वी विल बिल्ड इट परफेक्टली टेलर्ड फॉर यू, है ना, फॉर अस. यहाँ पे सिर्फ हम टीच नहीं कर रहे, वी आर शेयरिंग. इट्स अ फ्रेंड सर्कल, इट्स अ कॉमन गोल की तरफ, टू ब्रिंग आवरसेल्व्स, टू ब्रिंग न्यू जनरेशन, है ना, जो हम सारे अभी जो उलझ रहे हैं हर चीज़ से, दिस न्यू जनरेशन इनटू मोर फोकस्ड, मोर डिसिप्लिन, मोर बेटर ओवरऑल, है ना. अगर तुम मेरे से वन ऑन वन कॉल कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू शेयर एनीथिंग, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, वो भी तुम कर सकते हो, वो भी मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा. सो ऐसे टॉपिक दैट इज 80-20 रूल, या फिर द 4 minute माइल, है ना, ये सारे ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, जो मैं काफ़ी सुनता हूँ, अप्लाई करता हूँ, अप्लाई किया हूँ, और मुझे लगता है ये लोगों को बताना चाहिए. तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस क्रिएटिंग दिस चैनल, क्रिएटिंग दिस कम्युनिटी, क्रिएटिंग दिस मूवमेंट जो हम क्रिएट कर रहे हैं एक साथ. थैंक यू वेरी मच.